मुझे वो आदमी बिल्कुल पसंद नहीं है जिस आदमी में गुस्सा नहीं है। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, सोने को जितनी आग लगे वो उतना प्रखर निखरता है। मन नहीं कर रहा है ट्रेनिंग करने का, अगले महीने का नौटंकी बंद करो कि अगले महीने कर लेंगे, इस महीने तो नहीं हो पाए। ये नौटंकी ना आपको बर्बाद करके रखी है अब तक और आगे भी जिंदगी भर बर्बाद करके रखेगी, ना सिर्फ आपको, आपकी 7 पुस्तकों को बर्बाद करके रखेगी। क्योंकि भगवान भी कहते हैं कि तेरे को दूंगा वही जिसके तू लायक है। ये नहीं देखोगे कोई अभी भी लगा हुआ है, वो नहीं हारा, उसको तो दुश्मन मान लोगे ना, वो एक्सेप्शन है, उसका तो सब कुछ बढ़िया होगा। जिसकी वजह से वो दुर्भाग्य को वापस सौभाग्य बना सकता है, वो एक ही विकल्प है, मिट्टी को भी तो जलाया जाता है ना, तब जाके वो मिट्टी का बर्तन कन कन करता हुआ निकलता है। आदमी की सबसे बड़ी दिक्कत ये है ना कि वो जलना नहीं चाहता, वो तड़पना नहीं चाहता, और बिना तड़पे बिना जले उसको पाना सब कुछ है। सिर्फ आग में ही वो ताकत होती है जो किसी भी चीज को नया रूप दे पाए। बर्फ को भी अगर पानी का रूप लेना होता है ना तो उसे गर्मी चाहिए, अगर गर्मी नहीं मिली तो वो बर्फ ही रह जाएगा। आप अगर अपने आप को समृद्ध नहीं बना पा रहे हो, आप अगर अपने आप को मजबूत नहीं बना पा रहे हो ना सर, आप अकेले नहीं भुगतोगे, आपका आने वाला परिवार जो आज आपके साथ है या कल आपको बनेगा वो सब भुगतेगा। देखो अंगार से अगर आग निकल जाए ना तो वो राख बन जाता है, और राख की इज्जत नहीं होती। कॉलेज में लड़कों की संघर्ष किस चीज के लिए? आकर्षक लड़कियों के लिए। तो फिर वही लड़के जब कॉलेज से निकलते हैं तो एसएससी का एग्जाम ढूंढ करते हैं, 10,000 15,000 की नौकरी के लिए दर दर भटकते हैं वही लड़के। अरे जब एक व्यक्तित्व निखर करके आता है तो व्यक्तित्व को समृद्ध बनाने के लिए उस व्यक्तित्व में मेहनत तो रिक्शा वाला भी कर रहा है, और मेहनत अंबानी भी कर रहा है, मेहनत मजदूर भी कर रहा है, मेहनत तो एलॉन मस्क भी कर रहा है। लेकिन मजदूर के मेहनत का रिजल्ट क्या निकलता है? रिक्शे वाले के मेहनत का आउटपुट क्या निकलता है? वो रिक्शा वाला क्या कभी रिक्शे वाले के लेवल से ऊपर उठ पाता है? पूरी जिंदगी मेहनत करने के बावजूद वो पहुंचा कहां कि जब उसको दिशा मिलना बंद हो गया तो उसका सर्वनाश होना तय है। जिस इंसान की जिंदगी में लक्ष्य नहीं है और लक्ष्य के लिए दिशा नहीं है, वो इंसान कब मौत के करीब आकर के जिंदगी त्याग देता है, जान निकल जाती है उसकी, उसे खुद भी नहीं पता चलता। कमजोर आदमी को हमेशा ये लगता है कि जो काम मैं नहीं कर सकता ना वो कोई भी नहीं कर सकता। जिस आदमी में बदले की भावना नहीं है वो कभी चाणक्य नहीं बन सकता। बुद्धि आपकी व्यक्तित्व का यूं कहो तो निर्माण कर देती है, और बुद्धि किस चीज से डेवलप होती है? तो वो होती है ज्ञान से, यानी कि एजुकेशन से, यानी कि नॉलेज। किस तरह के नॉलेज और किस तरह की एजुकेशन आपकी है उसी तरीके की आपकी बुद्धि डेवलप होती है, और वैसी बुद्धि के हिसाब से आपका पर्सनालिटी बनता है। जैसे महाभारत में अगर दुर्योधन की बुद्धि कहो तो उसके बुद्धि का सोर्स क्या था? शकुनी। शकुनी ही तो उसको ज्ञान देता था, उसको द्रोणाचार्य वगैरह से ज्ञान नहीं मिला तो सब कुछ, लेकिन उसने लिया, उसने ज्ञान कहां से लिया? शकुनी से। तो शकुनी से ज्ञान लिया तो उसी के हिसाब से उसकी बुद्धि बनी, और वैसी ही उसकी व्यक्तित्व, वैसी ही उसकी पर्सनैलिटी बनती चली गई। ठीक इसी तरीके से अर्जुन ने ज्ञान किससे लिया? द्रोणाचार्य से, फिर कृष्ण से। तो वहां से उसने बुद्धि को अपने एम्पावर किया, उसके बुद्धि के एम्पावरमेंट का सोर्स थ्रू द्रोणाचार्य थे, कृष्ण थे, तो उस हिसाब से उसकी बुद्धि और उस हिसाब से बुद्धि के हिसाब से उसका पर्सनालिटी यानी कि व्यक्तित्व बनता है। और आदमी का जिस तरह का व्यक्तित्व होता है इसी तरीके से वो बिहेव करता है, उसी तरीके से उसके काम होते हैं। तो विवेकानंद ये कहना चाहते हैं कि नॉलेज एजुकेशन का मेन पर्पस जो होना चाहिए एक व्यक्तित्व का निर्माण होना चाहिए। व्यक्तित्व इतना प्रचंड होना चाहिए, इतना पावरफुल व्यक्तित्व होना चाहिए कि जिसके इरादों की गर्मी को कभी जलाया नहीं जा सके, जिसे किसी ठंड से जमाया ना जा सके, पर्वत भी जिसका रास्ता न रोक सके, और नदियां भी जिसे कभी बहा ना सके, और मौसम भी जिसके इरादों को कभी बदल ना सके। एक ऐसा व्यक्तित्व निखर कर प्रचंड रूप में सामने आना चाहिए। यह पर्पस होता है किसी भी एजुकेशन, किसी भी ज्ञान प्रणाली का। इन सब के बाद जब एक व्यक्तित्व निखर करके आता है तो व्यक्तित्व को समृद्ध बनाने के लिए उस व्यक्तित्व में लक्ष्य की जरूरत होती है, क्योंकि लक्ष्य ही तय करती है कि आपके जीवन को आप किस डायरेक्शन में कहां तक लेकर के जाओगे। लक्ष्य जब इंसान की जिंदगी में नहीं होता ना तो इंसान बिल्कुल उस जहाज की तरह हो जाता है, जिस पानी के जहाज का मशीन होता है ना जो दिशा उसको दिखाता है, वो मशीन अगर खराब हो जाए तो जहाज के साथ दो ही चीज हो सकती है, या तो वो जहाज घूम घूम कर अपना फ्यूल खत्म कर ले और पानी में डूबकर खत्म हो जाए, दूसरा वो घूमते घूमते किसी पहाड़ से टकरा जाए और पहाड़ से टकरा करके वैसे ही खत्म हो जाए। यानी कि एक चीज तो तय है कि जब उसको दिशा मिलना बंद हो गया, यानी कि जिस लक्ष्य को उसने तय किया था या फिर लक्ष्य है ही नहीं उसके पास, तो उसका सर्वनाश होना तय है। जिस इंसान की जिंदगी में लक्ष्य नहीं है और लक्ष्य के लिए दिशा नहीं, वो इंसान घूमते कब मौत के करीब आकर के जिंदगी त्याग देता है, जान निकल जाती है उसकी, उसे खुद भी नहीं पता चलता। कई लोगों के मुंह से सुना होगा, लोग कहते हैं यार कब जिंदगी निकल गई पता नहीं चला, कब हम 50 के हो गए पता नहीं चला, कब हम 60 के हो गए पता ही नहीं चला। मेहनत सब कोई कर रहा है, मेहनत तो रिक्शा वाला भी कर रहा है, और मेहनत अंबानी भी कर रहा है, मेहनत मजदूर भी कर रहा है, मेहनत तो एलॉन मस्क भी कर रहा है। लेकिन मजदूर के मेहनत का रिजल्ट क्या निकलता है? रिक्शे वाले के मेहनत का आउटपुट क्या निकलता है? वो रिक्शा वाला क्या कभी रिक्शे वाले के लेवल से ऊपर उठ पाता है? वो मजदूर क्या कभी मजदूर के लेवल से ऊपर उठ पाता है? पूरी जिंदगी मेहनत करने के बावजूद वो पहुंचा कहां? कहीं भी नहीं। तो आपको नहीं लगता कि बिल्कुल उस जहाज का एग्जांपल इस मजदूर या रिक्शे वाले पर बिल्कुल फिट बैठता है? और एलॉन मस्क की अगर बात करो, अंबानी की बात करो, या जितने सफल लोग आप देखते हो उनकी भी मेहनत जिंदगी भर चलती है, लेकिन उनकी मेहनत की वजह से वो हर साल, हर महीने, हर 5 साल बाद, हर 10 साल बाद कहीं ना कहीं पहुंच रहे होते। मेरा आपसे सवाल ये है, आप भी मेहनत कर रहे हो, बात मैं जानता हूं, आप मेहनत करके पहुंचना कहां चाहते हो, और आपको क्या यकीन है कि आपकी मेहनत आपको वहां पहुंचा देगी? क्या इतनी मेहनत आप कर पा रहे हो?
क्या इस लेवल की शिद्दत से अपनी पूरी ताकत आप लगा पा रहे हो कि वहां आपको पहुंचा देगी? या फिर कहीं आपकी मेहनत इस तरह की नहीं है कि रिक्शे वाले और मजदूर की तरह आप भी घूमते 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 इतने कई साल तो आपने निकाल दिए हैं। शायद जिंदगी के आपके 20 साल निकल चुके हैं, 25 साल निकल चुके हैं, 30 साल निकल चुके हैं। मेहनत की ना, 25 साल तक मेहनत की ना, 30 साल तक मेहनत की ना, पहुंचे कहां? क्या जहां पहुंचना चाहते थे वहां पहुंच गए हो? रिक्शे वाले के पास कोई लक्ष्य नहीं होता है, मजदूरों के पास कोई लक्ष्य नहीं होता है, चौकीदारों के पास कोई लक्ष्य नहीं होता है। अंबानी जैसे लोगों के पास बिल्कुल सर्टेन लक्ष्य होता है। एलोन मस्क जैसे लोगों के पास सर्टेन लक्ष्य होता है। सुभाष चंद्र बोस के पास लक्ष्य था, गांधी जी के पास लक्ष्य था, भगत सिंह के पास लक्ष्य था, विवेकानंद जी के पास लक्ष्य था, और ये पहुंचे। दुनिया में आप कोई भी ऐसा आदमी देख लो जिस आदमी का नाम हम ले रहे हैं, जिस आदमी को दुनिया जानती है, सर वो लक्ष्य के लिए काम करता था और उसका व्यक्तित्व, उसका पूरा एक एक रोम रोम उस लक्ष्य को समर्पित था, तभी वो लक्ष्य को हासिल भी कर पाया। नहीं मानते हो आप? मानते हो ना? लक्ष्य क्यों जरूरी है? बेसिकली ना, आदमी का लक्ष्य आपको सही चीज के लिए संघर्ष करना सिखाता है। मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं जो समझाना चाह रहा हूं अभी। आदमी का सही लक्ष्य उसको सही चीजों के लिए संघर्ष करना सिखाता है। संघर्ष से कभी नहीं बच सकता, कोई भी नहीं बच सकता, ये बात तो तय है ना। चाहे मजदूर का एग्जांपल लो या अंबानी का एग्जांपल लो, किसी का भी एग्जांपल लो, संघर्ष से कोई नहीं बच सकता। राम का एग्जांपल लो, कृष्ण का एग्जांपल लो, पैगंबर का एग्जांपल लो, किसी का भी एग्जांपल लो, ईसा मसीह का एग्जांपल ले लो, संघर्षों से कोई नहीं बचा। हम भी नहीं बच सकते, आप भी नहीं बच सकते, ये बात तो तय है ना। ज्यादातर लोग दुनिया में सर्वाइवल के लिए संघर्ष करते हैं कि बस 1 से 30 तारीख तक निकल जाए, अच्छे से बाल बच्चा पढ़ ले, माँ बाप खुश रह जाए, भाई बहन वगैरह सब कपड़ा लत्ता सब बढ़िया हो जाए। तो ज्यादातर लोगों की लड़ाई सिर्फ सर्वाइवल के लिए होती है। तो जब लक्ष्य ही 50,000 रुपए का है तो आपका संघर्ष भी 50,000 रुपए के लिए ही होगा ना। अगर मर्सिडीज के लिए संघर्ष करोगे तो मर्सिडीज ही आएगी ना। लेकिन अगर संघर्ष ही सर्वाइवल के लिए है, सिर्फ 20-25 हजार रुपए के लिए संघर्ष है, तो हासिल भी तो 20-25 हजार ही होगा। कॉलेज में आप लड़कों को देखो, आजकल के कॉलेज में लड़कों की संघर्ष किस चीज के लिए? आकर्षक लड़कियों के लिए। तो फिर वही लड़के जब कॉलेज से निकलते हैं तो एसएससी का एग्जाम ढूंढ करते हैं, 10,000 15,000 की नौकरी के लिए दर दर भटकते हैं वही लड़के। अरे कॉलेज में ही उन लड़कों ने अगर संघर्ष कर लिया होता कि नासा में मुझे जाना है, नासा के लिए संघर्ष कर रहे होते, उसके लिए तैयारी कर रहे होते, तो नासा में भले ना जाए, कम से कम गूगल में तो चले ही जाते। आपका संघर्ष ही अगर छोटा है तो जिंदगी भर छोटी चीज ही पाओगे ना। संघर्ष ही कर रहे हो किसी तरीके से 25,000 हो जाए, संघर्ष ही कर रहे हो किसी तरीके से 50,000 हो जाए, तो वही होगा ना। अरे 1 तारीख को क्यों ना सोच लेते कि संघर्ष 50,000 के लिए नहीं, 5 लाख के लिए करूंगा, तो 5 तक भले ना पहुंचा, कम से कम 2.5 तक तो पहुंच जाते। अरे 2-1 तक तो पहुंच ही जाते, 50 तक तो नहीं अटकते, ये तो तय है। तो सही लक्ष्य सही संघर्ष तक आपको लेके जाता है, सही संघर्षों से आपको मिलाता है सही लक्ष्य। इसलिए भी लक्ष्य जरूरी है। सिर्फ आग में ही वो ताकत होती है दोस्त जो किसी भी चीज को नया रूप दे पाए। सिर्फ आग में, दुनिया की और कोई चीज नहीं है जो किसी चीज को नया रूप दे पाए। बर्फ को भी अगर पानी का रूप लेना होता है ना तो उसे गर्मी चाहिए, अगर गर्मी नहीं मिली तो वो बर्फ ही रह जाएगा। तो अपने आप को मेहनत की आग में कुछ इस तरीके से क्यों नहीं झोंक देते कि आपका सारा आलस, आपकी सारी कमजोरी जलकर राख हो जाए उस आग में, और आप फिर वहां से जल करके सोने की तरह निखरते हुए निकलो। मिट्टी को भी तो जलाया जाता है ना, तब जाके वो मिट्टी का बर्तन कन-कन करता हुआ निकलता है। आदमी की सबसे बड़ी दिक्कत यह है ना कि वो जलना नहीं चाहता, वो तड़पना नहीं चाहता, और बिना तड़पे बिना जले उसको पाना सब कुछ है। ये प्रकृति के ना अगेंस्ट है, ये हो नहीं सकता। दुनिया में कोई भी चीज को अगर नया रूप लेना है तो उसको जलना पड़ता है। किसी भी चीज, चाहे इंसान हो, सजीव हो या निर्जीव हो, उसको एक नया रूप पाने के लिए, नया जन्म लेने को उसको जलना पड़ता है। और आप जलने के लिए तैयार नहीं होते कभी। सब कुछ आराम आराम से हो जाए, सब कुछ अपने कंफर्ट के हिसाब से हो जाए, 25 हो जाए वही चलेगा। सर अगर 25 के लिए संघर्ष कर रहे हो तो वो भी आराम से नहीं होगा, वो भी आराम से नहीं होगा, उसके लिए भी संघर्ष है। संघर्ष तो है, संघर्ष से नहीं छूट सकते। चाहे 25 का रखो तो 25 के लिए संघर्ष करोगे, 25 लाख का रखो तो 25 लाख के लिए संघर्ष करोगे। जैसा लक्ष्य वैसा संघर्ष, संघर्षों से लेकिन नहीं बचोगे, यह तय है दोस्त। वैसे भी किसी ने लिखा भी था, अभी मैं कुछ दिनों पहले ही पढ़ रहा था, बड़ा अच्छा लाइन मुझे लगा, मैं आपको सुनाता हूं। कहते हैं लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत बढ़ता है, सोने को जितनी आग लगे वो उतना प्रखर निखरता है, और हीरे को जितना धार लगे वो उतना और चमकता है, और मिट्टी का बर्तन जितना जलता है तब जाके वो और खनकता है, और सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा, नदियों से आदर पाना है तो पर्वत छोड़ करके निकलना पड़ेगा। हम वीरों की धरती से जन्मे हैं, क्यों सोचे कि राह सरल होगा,
कुछ ज्यादा वक्त जरूर लगेगा, लेकिन संघर्ष जरूर सफल होगा। मिट्टी का बर्तन जलता है तभी तो वो खनकता है। नदियों की पूजा होती है हमारे यहाँ, गंगा, जमुना, सरस्वती, लेकिन उन नदियों की पूजा इसलिए होती है कि वो पर्वत का कंफर्ट जोन निकल करके वो बहती हैं। पर्वतों के बीच में रह करके वो आराम से रहती हैं, बहने की क्या जरूरत थी। लेकिन उन नदियों की कभी पूजा नहीं होती जो पर्वतों के बीच में घिरी रहती है। उनको तालाब कहते हैं, उनको झील कहते हैं, उनकी पूजा नहीं होती। कीपिंग समवन इन कंट्रोल जो सबसे मेन है हमारे केस में। सबसे मेन कौन है? हमारे भविष्य का निर्माता कौन है? हमारे पिता, हमारे माता, हमारे दोस्त, हमारे पड़ोसी। शकुनी को पता था कि मेन कंट्रोलर कौन है, जिसको कंट्रोल में कर लिया जाए तो सब कुछ कंट्रोल हो जाएगा। दुर्योधन, वही मेन कंट्रोल बन सकता, उसी को ले लिया सबसे पहले गिरफ्त में। हमारे भविष्य का निर्माता कौन है? हमारा मन। यही कहता ना, अरे अब तो 2 ही दिन बचा है, अब कहां हो पाएगा, इसको सबसे पहले गिरफ्त में लो। हाँ, नहीं हो पाएगा, चल खोपचे में ले, तो इसको पहले कांख में दबा दबा के 2 दिन फट मत। नहीं हो पाएगा। कैसे नहीं हो पाएगा? कैसे नहीं हो पाएगा? करके दिखाएंगे भाई। अगले महीने का नौटंकी बंद करो कि अगले महीने कर लेंगे, इस महीने तो नहीं हो पाया। ये नौटंकी ना आपको बर्बाद करके रखी है अब तक, और आगे भी जिंदगी भर बर्बाद करके रखेगी। ना सिर्फ आपको, आपकी 7 पुस्तों को बर्बाद करके रखेगी। दुर्योधन अगर राजा बन जाता तो उसका नुकसान पूरी प्रजा को भुगतना पड़ता, पूरे हस्तिनापुर को भुगतना पड़ता। इसलिए तो उसको नहीं बता रहे थे। ये अगर राजा बन गया तो बर्बाद कर देगा, इसकी प्रजा तो त्रैमाम करेगी, बर्बाद। इसी तरीके से आप अगर अपने आप को समृद्ध नहीं बना पा रहे हो ना, आप अगर अपने आप को मजबूत नहीं बना पा रहे हो ना, सर, आप अकेले नहीं भुगतोगे। आपका आने वाला परिवार जो आज आपके साथ है या कल आपको बनेगा, वो सब भुगतेगा, वो सब जलेगा आपके साथ। अकेले नहीं हो। अगर चमकोगे तो पूरा परिवार चमकेगा, अगर गलोगे तो पूरा परिवार गलेगा, सड़ोगे तो पूरा परिवार सड़ेगा। ये मैं नहीं कहता, यही तो प्रकृति है। धृतराष्ट्र और दुर्योधन का अगर सही मतलब हम हमारी जिंदगी में समझे ना, तो धृतराष्ट्र अंधा यानी कि हमारी अज्ञानता, दुर्योधन यानी कि हमारा बिगड़ा हुआ मन। अज्ञानता और बिगड़ा हुआ मन जब दोनों एक साथ मिल जाएं, उस आदमी को तो बर्बाद होने से ब्रह्मा भी नहीं बचा सकता। ब्रह्मा भी नहीं बचा सकता। जिस आदमी में अज्ञानता है और जिसका बिगड़ा हुआ मन है, मन नहीं कर रहा है प्लान करने का, मन नहीं कर रहा है ट्रेनिंग करने का, मन नहीं कर रहा 2 दिन में फाइट करूं, मन नहीं कर रहा। और ये क्यों कर रहा है मन ऐसा? अज्ञानतावश। भैया ज्ञान नहीं है, अपने अवेयरनेस नहीं, अपने आप को जानता नहीं है, अपने मन को कैसे हैंडल करे उसने सीखा नहीं है। बर्बादी तय है, निश्चित है। ब्रह्मा नहीं रोक सकता इस आदमी को बर्बाद होने से। कमजोर आदमी को हमेशा यह लगता है कि जो काम मैं नहीं कर सकता ना, वो कोई भी नहीं कर सकता। महाभारत में जब द्रौपदी का स्वयंवर हुआ था ना, तो स्वयंवर में प्रतियोगिता रखी गई थी और अलग अलग राजाओं को बुलाया गया था। और प्रतियोगिता इस चीज की थी कि मछली को ऊपर रखा गया है और मछली मूविंग है, ऐसे ऐसे मूव कर रही है मछली ऊपर, और नीचे पानी है। तो पानी में जो मछली की छाया बन रही है, उस छाया प्रतिबिंब को देखते हुए मछली की आंख भेदनी है। यह था प्रतियोगिता। मतलब आपको देखना नीचे है पानी में और तीर ऊपर चलाना है, और तीर भी कहां लगे? उस घूमती हुई मछली के सीधा आंख में लगे। तो दुर्योधन ने जब ये सुना ना, वो कहता कोई कर ही नहीं सकता भाई, ये तो कोई कर ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता। दुर्योधन ने चिल्लाना शुरू कर दिया, कैसे रख दिया, ये हो ही नहीं सकता, कोई कर ही नहीं सकता। लेकिन जब अर्जुन आया उसने कर दिया। तब हर कमजोर आदमी यही करता है जो दुर्योधन ने किया। क्या रे, ये तो अलग है। अरे अपनी नाकामियों बगैर नाकामी का हम कारण ढूंढने लग जाते हैं, और नाकाम लोगों की फौज भी तैयार कर लेते हैं। दुर्योधन ने तुरंत नाकाम लोगों की फौज तैयार कर ली। जितने भी राजा थे उन सबसे भी नहीं हो पाया था, दुर्योधन से भी नहीं। तो दुर्योधन ने तुरंत चाल चली, सारे राजाओं को दोस्त बनाया, बोला ये आदमी हम लोग की बेइज्जती कर दी, हमारे सामर्थ्य का इसने बेइज्जती कर दिया, बताओ। और सारे लग गए उसको मारने के लिए कि मारिए देंगे अर्जुन को, हमारे सामर्थ्य का इसने बेइज्जती कर दिया है। क्यों? कह हम नहीं कर पाए, ये कैसे कर दिया भाई, मतलब बेइज्जती कर दिया। हम भी तो यही करते हैं, 2 दिन बचे हैं, अगर नहीं हो पाया गोल तो कारण ढूंढने लग जाते हैं, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। और फिर ढूंढने लग जाते हैं हमारी तरह और कौन कौन है जो 2 दिन पहले गिव अप कर चुका है। अच्छा तू भी गिव अप, बहुत बढ़िया। तू भी गिव अप कर दिया, बहुत बढ़िया। तू भी हारा हुआ, बहुत बढ़िया। तू भी निकम्मा मेरी तरह, बहुत बढ़िया। तू भी चोर मेरी तरह, बहुत बढ़िया।
तू भी कोढ़ी मेरी तरफ बहुत बढ़िया। सर्किल बन गया, उसको तसल्ली मिल जाता, मेरा सर्किल बन गया, निकम्मों की फौज तैयार हो गई है। ये नहीं देखोगे कि कोई अभी भी लगा हुआ है, 2 दिन पहले भी वो नहीं हारा है, उसको तो दुश्मन मान लोगे ना। वो एक्सेप्शन है, उसका तो सब कुछ बढ़िया होगा, उसका परिवार में पैसा होगा, उसके माँ बाप सपोर्ट करते होंगे, उसका सब कुछ बढ़िया होगा, सिचुएशन बढ़िया होगा, उसके साथ कोई तकलीफ नहीं होगा, इसलिए वो कर पा रहा है। मेरे साथ तो बहुत तकलीफ है। देखो मैं अकेला नहीं हूं, इतने सारे लोगों के साथ बहुत तकलीफ थी, इसलिए नहीं कर पा रहे। निकम्मा आदमी, कमजोर आदमी, हमेशा उसको यही लगता है कि जो मैं नहीं कर सकता कोई नहीं कर सकता, और जिसने कर लिया उसके साथ सब कुछ अच्छा था इसीलिए उसने कर लिया। मेरे वाली समस्या उसके साथ थी नहीं ना, इसलिए उसने कर लिया। मेरा वाला समस्या उसके साथ होता तो वो भी नहीं कर पाता। चूल्हे की आग जब तक कंट्रोल में है ना सर, उससे खाना बनाया जा सकता है, लेकिन जब चूल्हे की आग कंट्रोल से बाहर हो जाए ना, पूरा घर जला देता है वो। ये मन जब तक हमारे काबू में है ना, जब तक हमारे वश में है ना, सर ये जिंदगी बना देगा, सवार देगा। कई लोग कहते हैं कि सर अब हिम्मत नहीं बची है ज्यादा मेहनत करने की। मुझे सुन के बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि सूरज कह रहा है कि मुझ में अब ज्यादा रोशनी नहीं बची है लोगों को देने के लिए। संभव है ये कि सूरज के पास रोशनी ना बचे लोगों को देने के लिए, तो इसी तरीके से यह संभव है कि आपके पास हिम्मत ना बचे और मेहनत करके और संघर्ष करके अपने को और बेहतर बनाने की। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। देखो अंगार से अगर आग निकल जाए ना तो वो राख बन जाता है, और राख की इज्जत नहीं होती। राख अगर हाथ में भी लग जाए ना तो हम कहते हैं हाथ धोने को चले जाते हैं, अरे राख लग गया, हटो हटो हटो। महाभारत में जब पांडवों को अलग किया गया था ना हस्तिनापुर से, उनको खांडव प्रस्थ दिया गया था कि भाई जाओ अपना वहां नगर वहां बसाओ। हस्तिनापुर से तो अलग कर दिया गया था उनको। तो धृतराष्ट्र ने बड़ा इमोशनल होकर के भीष्म को अपने साथ रख लिया था। भीष्म के हाथ पैर जोड़े, अरे भीष्म आप चले जाओगे तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे, आप ही तो सर्वे सर्वा हो, आपके बिना हम क्या। क्यों भीष्म को क्यों रखना चाहता था वो? क्योंकि भीष्म अंगार था। उसको पता था कि भीष्म के सामने अगर कोई दुश्मन आता है तो वो जला देगा उसको। ताकत थी भीष्म में, अंगार था वो। और अंगारों के सामने तो दुनिया फिर हाथ जोड़ती है, दुनिया फिर उसकी पूजा करती है। लेकिन जिसमें अंगार नहीं तो उसको तो बाहर ही किया जाएगा, उसको तो फिर झाड़ू मार के बाहर निकाल दिया जाता है। अरे किसी काम का नहीं, झाड़ू मारो निकालो, राख हो गया ये। लेकिन जब तक अग्नि है, यज्ञ में भी देखा होगा ना, जब तक वो अग्नि प्रज्वलित हो रही है हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं। लेकिन जिस वक्त अग्नि खत्म हो जाती है, अंगार चला गया, वो सिर्फ राख बचा, उसको झाड़ू मार के अलग कर दिया जाता है। मैं देखता हूं जो लोग नाकामयाब हो जाते हैं ना, महीने का गोल बनाया 25 तो पक्का है सर, 50 तो पक्का है, 1 तो पक्का है, और जब नहीं हो पाता तो अगले महीने के पहले हफ्ते में कहते हैं सर ये कारण से वजह से नहीं हुआ, ये उसने छोड़ दिया, उसको मैंने बोला था इस वजह से नहीं हुआ, उसकी वजह से नहीं हुआ, टाइम ने साथ नहीं दिया सर, वो तो पक्का हो ही जाता। मैं कहता हूं अरे यार, जितनी मेहनत तुम कर रहे हो अपनी नाकामयाबी का कारण ढूंढने में, इतनी ही मेहनत अगर उन कारणों को याद करने में लगाते जिस वजह से, जिन कारणों से तुमने शुरू किया था ये काम, तो शायद रंगत कुछ और होती। लोग पूरी शिद्दत लगा देते हैं नाकामयाबी का कारण ढूंढने में। सर इस वजह से नहीं हो पाया, इस वजह से मैं नहीं कर पाया। आजकल के यूथ का हाल मालूम कैसा है? ये ठीक ऐसा है, ये है जैसे शेर को खून पिला के पाला गया हो और वही शेर बड़ा होकर के सर्कस में नौकरी कर ले। आज का यूथ तो ऐसा ही है। मां जो दूध पिलाती है ना बचपन में, वो दूध नहीं होता है, वो खून होता है। मां का खून मिलकर दूध बन के निकलता है वो। और फिर हम अपने साथ करते क्या है? 5,000 की नौकरी, 10,000 की नौकरी, 15,000 की, अरे 15,000 किसी तरीके से हो जाए, मेरी नौकरी सेट है। अरे इसी के लिए पैदा हुए, इसी के लिए तुम्हारी मां ने तुमको खून पिलाया है। क्या हासिल कर लोगे 15,000 में? उस मां को ढंग की साड़ी भी नहीं दिला पाओगे, अरे बाबूजी को ढंग से घुमा भी नहीं पाओगे, और कल को शादी ब्याह हुआ, बच्चा हुआ तो सबकी जिंदगी बर्बाद करोगे। दुर्योधन को मालूम राजा क्यों नहीं बनाया जा रहा था हस्तिनापुर का? क्योंकि दुर्योधन योग्य नहीं था।
दुर्योधन की इच्छा पूरी थी और इच्छा बिल्कुल प्रबल थी राजा बनने की, लेकिन फिर भी उसको राजा नहीं बनाया जाता क्योंकि वो योग्य नहीं था। उसकी इच्छा थी लेकिन योग्य नहीं था। ऐसे ही आपके साथ होता है, आपकी इच्छा बहुत है कि मैं ये पालूं, वो पालूं, वो कर लूं, लेकिन आप योग्य नहीं बनना चाहते, क्योंकि योग्य बनने के लिए तो जलना पड़ेगा, तपना पड़ेगा, रगड़ना पड़ेगा, वो नहीं करना। जो लायक हो, वो जिसका लायक हो वही तो मिलेगा। श्री कृष्ण ने कहा भी है कि आपको वो नहीं बनता मिलता जो आप मांगते हो। भगवान से कितनी भी प्रार्थना कर लो, कितना भी घंटी बजा लो, कितना भी कुछ भी चढ़ा लो कि भगवान हमको ये चाहिए 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 चाहिए, नहीं मिलेगा। क्योंकि भगवान भी कहते हैं कि तेरे को दूंगा वही जिसके तू लायक है। जिसके तू लायक नहीं वो तो दूंगा ही नहीं। चाहे तू पटक पटक के यहीं मर जा, रगड़ ले अपने आप को, नहीं दूंगा। तू लायक बन जा, इधर मंदिर आ भी मत, लेकिन दे दूंगा। और दे क्या दूंगा, तू खुद पालेगा। महर्षि भृगु, उन्होंने कहा था कि जब इंसान का भाग्य दुर्भाग्य में बदल जाए ना, तो एक विकल्प है जिसकी वजह से वो दुर्भाग्य को वापस सौभाग्य बना सकता है। वो एक ही विकल्प है, और वो विकल्प पूरी दुनिया में हर इंसान के पास है। वो विकल्प है कर्म। कर्मों के द्वारा कितने भी दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदला जा सकता है। यह महर्षि भृगु ने कहा है, दुनिया के धरती के पहले ऋषि। हमारी तो किस्मत खराब है सर। मैं जब भी कुछ करने जाता हूं ना, मैं जब भी अच्छा कुछ करता हूं ना, मेरा तो फूफा का लड़का मेरे घर पे आके बैठ जाता है। अरे मैं जब भी कुछ अच्छा करने, मेरा बाइक पंचर हो जाता है। मैं जब भी कुछ अच्छा करने जाता हूं, ये हो जाता है। बहुत बहुत मेहनत लगाते हो यार अपनी नाकामयाबी का कारण ढूंढने में। इतना आसान नहीं होता नाकामयाबी का कारण ढूंढने में। इतनी शिद्दत से थोड़ी मेहनत कर लेते ना, रंगत कुछ और होती। अब मुझे पता है अभी 2 दिन बचे हैं क्लोजिंग में। 2 दिन में कारण रेडीमेड तैयार हो चुका होगा बहुत लोगों का, एकदम रेडीमेड कारण है। सर इस वजह से नहीं हो पाया, इस वजह से नहीं, इस वजह से नहीं। अरे नौटंकीबाज, 2 दिन बचे हैं अभी। सर कहते हैं गुस्सा नहीं करना चाहिए। मुझे वो आदमी बिल्कुल पसंद नहीं है जिस आदमी में गुस्सा नहीं है, जिस आदमी में एग्रेशन नहीं है, और होना भी नहीं चाहिए। मुझे लगता है यही सही है। हर आदमी में क्रोध होना चाहिए, हर आदमी में गुस्से का एटीट्यूड होना चाहिए। जो आदमी गुस्सा नहीं हो सकता, जिस आदमी में एग्रेशन नहीं है, उसमें बदले की भावना नहीं होती है। जिस आदमी में बदले की भावना नहीं है वो कभी चाणक्य नहीं बन सकता। चाणक्य बदले की भावना की वजह से उसने बिठाया था ना चंद्रगुप्त को। जिस आदमी में बदले की भावना नहीं है वो कभी गांधी नहीं बन सकता। जिस आदमी में बदले की भावना नहीं है वो कभी टाटा नहीं बन सकता। और ये बदले की भावना के पीछे होता है गुस्सा, क्रोध। आपको क्या लगता है गांधी जी अहिंसावादी थे, गुस्सा नहीं आता? तो गुस्सा आता है, लेकिन गुस्से को डायरेक्शन देना जानते हैं वो। गुस्से का मतलब ये नहीं कि जाके कॉलर पकड़ लेंगे तुम्हारी करने लग जाएंगे। गुस्से का मतलब बदला तो लेना है, लेकिन बदला कैसे लेना है वो सोच के लेगा वो। ठंडा आदमी कुछ नहीं कर सकता, गुस्सा होना बहुत जरूरी है।